बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 5.1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को, जो कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर मुश्तमिल है। तो इसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, the volume of the drinking water bottle is 120 cubic centimeter या cubic units. The bottle is 7 centimeter longer than its width and 6 times longer than it is tall. Find the dimensions. पहली बात के क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो मिस है, आप बुक में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बॉटल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन के बाद इट इज टॉल लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ एंड 6 टाइम्स लॉन्गर देन इट इज टॉल। ये स्टेटमेंट बुक में मिस है। अगर आप बुक का आंसर चाहते हैं तो फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि बुक का आंसर ना आए, सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर आए, तब स्टूडेंट्स आपने अपनी बॉटल को स्क्वायर शेप में कंसीडर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा बुक की स्टेटमेंट से भी, लेकिन अगर आपके पास जो बॉटल का सरफेस है दैट इज़ दी स्क्वायर बेस्ड। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर बेस्ड करने की वजह से आपकी जो बुक का आंसर है वो नहीं आएगा, तो बुक का आंसर लाने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है वो लिखनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमें चीज़ें गिवन हैं, हम लेट करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट V is equals to volume and which is equals to 120 cubic centimeter। इसके अलावा हम हाइट को this is equals to h, W is equals to width and L is equals to length। अब स्टूडेंट्स हम कंडीशंस को लिखते हैं। कंडीशन के मुताबिक हमें जो लेंथ है दिस इज दी 7 टाइम्स लॉन्गर देन दी विड्थ, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन लेंथ इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स लॉन्गर देन विड्थ मीन्स, सो 7 सेंटीमीटर्स लॉन्गर देन का मतलब एडिशन, सो ये बन जाएगा आपके पास 7 प्लस W। ये आपके पास लेंथ की वैल्यू बन गई है स्टूडेंट्स। सिमिलरली आल्सो गिवन, ये भी बताया गया है, कंडीशन है कि जो लेंथ है वो 6 टाइम्स लॉन्गर देन टॉल है। 6 टाइम्स का मतलब प्रोडक्ट, सो 6 टाइम्स लॉन्गर देन टॉल यानी हाइट, यानी L इज इक्वल टू 6h। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अपने पूरे क्वेश्चंस को h में चेंज करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे देखें, लेंथ जो है वो W प्लस 7 भी है और लेंथ जो है वो 6 टाइम्स h भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि एज W प्लस 7 इज इक्वल टू L एंड लेंथ की वैल्यू क्या है h है, एंड W प्लस 7 इज इक्वल टू 6h। सो W की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी आपके पास 6h माइनस 7। अब रीज़न इसकी ये है कि लेंथ भी हमारे पास हाइट में आ गई है और विड्थ भी हमारे पास हाइट की फॉर्म में आ गई है। अब हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज 6 टाइम्स h। विड्थ की वैल्यू क्या है h की फॉर्म में, दिस इज 6h माइनस 7, और हाइट h इटसेल्फ h है, इक्वल्स टू द v आपके पास क्या है 120। तो स्टूडेंट्स इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म देते हैं, ये बनेगा हमारे पास 6h स्क्वेयर इंटू 6h माइनस 7 इज इक्वल्स टू 120। ये बन जाएगा 36h का क्यूब माइनस 42h स्क्वेयर माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने दिस इज P ऑफ H। ठीक है,
36h क्यूब माइनस 42h स्क्वायर माइनस 120, ये पोलिनोमियल है हमारे पास। इसका ज़ीरो फाइंड करना है हमने। ज़ीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर की तलाश करेंगे जो इसको ज़ीरो करता हो। अब 120 और 36 के डिवाइज़र्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेथड मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखा दी है, Q ओवर P वाला। उस तरह से करके आपने डिवाइज़र्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो पहला आपको ज़ीरो मिलेगा वो 2 होगा। कैसे, ये देखें, 36 इंटू 2 का क्यूब माइनस 42 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 120। सो इसका मतलब h की जो वैल्यू 2 है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। सो हम यहाँ लिखेंगे दिस एम्प्लॉयज h इज इक्वल टू 2 इज दी ज़ीरो ऑफ p ऑफ h। सो h की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है आपके पास। सो अब h की वैल्यू की मदद से आप बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर h 2 है तो फिर w क्या होगा, W तो था हमारे पास 6 टाइम h माइनस 7, तो ये बनेगा 6 टाइम्स 2 माइनस 7, W इज इक्वल टू 12 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 5। तो W का आंसर आपके पास आ गया 5। इसी तरह लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ तो हमारे पास 6 टाइम्स h थी। सो लेंथ इज इक्वल टू 6 टाइम्स h, लेंथ इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 12। सो हमारे पास जो डायमेंशंस बनी हैं, डायमेंशंस वो होंगी, पहले हमने यहाँ लेंथ को रखा था तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जिस तरह की अरेंजमेंट्स आप रखेंगे, विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट, तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज़ दी क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स एक आसान क्वेश्चन है। आपसे ये कहा जा रहा है कि इन क्रिकेट मैच सीजन, क्रिकेट मैच के एक सीज़न चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ड्यूरिंग द मैच कैन बी मॉडल्ड बाय टी ऑफ एक्स। जो टिकट्स सोल्ड हुई हैं उनका एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास ये गिवन है। आपने बताना है कि कितने टिकट्स बिकेंगे ड्यूरिंग दी 12th गेम में, यानी कि 12वें मैच में कितने टिकट सोल्ड होंगे। ये एक मैच के टिकट सोल्ड का आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे f ऑफ x is equals to x cube minus 12x square plus 48x plus 74 for 12th game put x is equals to 12. So f of 12 will be 12 cube minus 12 into 12 का square plus 48 into 12 plus 74। सो f ऑफ 12 क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास, देखें ये 12 का क्यूब है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे 12 का क्यूब, क्योंकि पावर 2 और 1 है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 576 बनता है ये, और ये 74, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 650। सो स्टूडेंट्स 650 टिकट्स जो हैं वो 12th गेम में सोल्ड होंगे अगर आपके पास जो सेलिंग फंक्शन है वो ये हो। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, कहता है रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज़ अ वॉल्यूम 14 क्यूबिक यूनिट्स। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब मेरे से लिखा गया है, वैसे ये क्यूबिक यूनिट्स लिखा हुआ है बुक में, तो आप भी क्यूबिक यूनिट से लिखिएगा। दी विड्थ इज ट्वाइस दी हाइट एंड द लेंथ इज 2 यूनिट्स मोर दी वाइड देन वाइड, फाइंड द डायमेंशंस। पहली बात स्टूडेंट्स के अगर आपने बुक का आंसर लाना है तो फिर आपको यहाँ पे 14 नहीं बल्कि 144 क्यूबिक यूनिट्स करना पड़ेगा अगर आप बुक का आंसर चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में भी क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाए 14 यूनिट्स के साथ तो इसको प्लीज़ चेंज ना कीजिएगा। मैं 14 यूनिट्स वॉल्यूम के साथ भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ और 144 वॉल्यूम के साथ भी डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ जो वॉल्यूम V है वो हम बुक वाला ही रखते हैं 14 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। तो कंडीशंस के मुताबिक जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि विड्थ हमारे पास W है और लेंथ हमारे पास L है और H हमारे पास हाइट है, ठीक है। अभी मैं 14 क्यूबिक जो बुक में है क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि 14 से भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपका अगर डायमेंशंस के साथ है, अगर ये वैल्यूज़ ठीक हैं और 14 बनाती हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर बुक का आंसर लाना है तो फिर यहाँ पे आपने 444 करना पड़ेगा आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंडीशन हमें पहले ये दी गई है
कि width is twice the height, w is equals to 2 times h, width is twice the h। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन होगी पहली। इसी तरह लेंथ जो है वो आपको दी हुई है 2 यूनिट्स मोर देन वाइड, यानी कि 2 प्लस डब्ल्यू, 2 यूनिट्स मोर देन डब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट ऑलरेडी एच में है, डब्ल्यू भी ऑलरेडी एच में है, हम लेंथ को भी एच में फाइंड कर सकते हैं। 2 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से देखकर पुट कर दें 2h, तो इसका मतलब लेंथ आपके पास अब हाइट में चेंज हो गई है। ठीक है, अब आप इसको पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि जो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब लेंथ की वैल्यू क्या थी 2h प्लस 2, विड्थ की वैल्यू क्या थी 2h, और h हमारे पास h ही था इक्वल टू 14। अगर इसको यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देख लें कि यहाँ से ये क्या बनेगा, 2h स्क्वायर इंटू 2h प्लस 2 इक्वल टू 14, दिस विल बी 4h क्यूब प्लस 4h स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, अगर आप कॉमन लेते हैं और साइड पे डिवाइड करवाते हैं तो ये बचेगा 2h क्यूब प्लस 2h स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन कर लें या बाय आप कैलकुलेटर कर लें इसको। ठीक है, सो इससे आपके पास जो h का आंसर आएगा ना जब सॉल्व करेंगे आप, तो वो आएगा 1.24782। मैंने इतने डिजिट्स लिखे हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अगर h आ जाए तो फिर आप w निकाल सकते हैं। w तो 2 टाइम्स h था, तो ये बन जाएगा 2.49564, ये 2 बन गया आपके पास। और लेंथ क्योंकि w में थी 2 प्लस w थी, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9564, ये 3 आ जाएगा। सो ये डायमेंशन जो स्टूडेंट्स आपकी आती हैं अगर आप अपने वॉल्यूम को 14 लेकर चलते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम 14 होगा तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा, आपके पास ये डायमेंशंस आएंगी। और अगर आप कैलकुलेटर पर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 13.9 समथिंग। ठीक है, तो 13.9 समथिंग ये अप्रॉक्सीमेटली 14 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हम जितने ज़्यादा डिजिट्स लेंगे उतना हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेसी यानी 14 की तरफ जाएगा। सो ये था बुक का सॉल्यूशन कि बुक में क्वेश्चन दिया हो तो कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, यानी वॉल्यूम को चेंज करते हैं और बुक वाला आंसर लेके आते हैं। अब हम यहाँ पे सिनेरियो 2 में रख रहे हैं v इज इक्वल्स टू 144 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम सिनेरियो इसी तरह होगा। अब मैं लेंथ विड्थ हाइट नहीं लिख रहा, हमें ये पता है कि h जो है वो हमारे पास हाइट है, जो विड्थ हमें दी है वो 2 टाइम्स h थी, और जो लेंथ है हमारे पास दिस इज़ 2 प्लस 2 टाइम्स h। तो ये सारा सिनेरियो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सारा डाटा वही है, सिर्फ आपने वॉल्यूम चेंज करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 144। क्योंकि लेफ़्ट साइड सारी वही है तो ये सारी चीज़ें उसी तरह आएंगी। हम लिखेंगे 4h का क्यूब 4h क्यूब प्लस 4h स्क्वेयर इक्वल्स टू 144। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ तो यही बननी थी ना यहाँ तक, ये तो ये माइनस 144 हो गया, मैं भी नहीं लेके आया, उसको यहीं पे रखा है। यहाँ से 2 कॉमन लें तो h का क्यूब बल्कि 4 कॉमन ले लें। जब आप 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लें तो ये बचता है h का क्यूब प्लस h स्क्वेयर इक्वल्स टू 144। सो h का क्यूब प्लस h स्क्वेयर इक्वल्स टू 36 मीन्स के h का क्यूब प्लस h स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ दी क्यूबिक पोलिनोमियल। चाहें तो इसका क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड कर लें या इसको पोलिनोमियल में चेंज कर दें। h का क्यूब
प्लस एच का स्केयर माइनस 36 और इसके जीरोस फाइंड कर लें। अब 36 डिवाइडेड बाय 1, 36 के पेयर्स में कौन कौन से आते हैं डिवाइजर्स में, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको 1 से करना चेक। तो हम लिखते हैं +1 का क्यूब +1 का स्क्वायर और -36। सो स्टूडेंट्स -1 का क्यूब +1 का क्यूब +1 का स्क्वायर -36। तो देखें स्टूडेंट्स ये आ रहा है -34, इसका मतलब 1 तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम इसको -1 करते हैं, तो जो नज़र आ रहा है वो भी फैक्टर नहीं है। अब 2 से चेक करते हैं इसको, जहाँ जहाँ 2 है -2 कर दें 40। इसी तरह -3 से चेक कर लेते हैं, हाँ चलें पहले -3 अब लिख दिया, -3 से कर लेते हैं 54। अब +3 से चेक कर लें, यहाँ पे प्लस कर दें, इधर भी कर्सर ला के प्लस कर दें 0। तो +3 पे ये फैक्टर आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 3 का क्यूब 27 +9 -36, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। सो हम लिखते हैं h इज इक्वल टू 3 इज दी 0 ऑफ P ऑफ H, इसका 0 है। अब अगर h की वैल्यू आपके पास आ गई है तो स्टूडेंट्स बाकी तो आप निकाल सकते हैं। W किसके इक्वल था, 2h के, तो ये बन जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। इसी तरह लेंथ किसकी इक्वल थी, 2 + 2 टाइम्स h के, तो ये आ जाएगी 2 + 2 × 3 6 + 2 8। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो डायमेंशंस आ गई हैं, आपने यहाँ पे पहले लेंथ रखा था तो लेंथ की ही आंसर आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर बाय W हमने रखा था सेकंड पे, तो दैट इज़ 6 सेंटीमीटर बाय h हमारे पास था 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ दी आंसर, ये आपकी डायमेंशंस हैं और ये आपका क्वेश्चन 3 था। आप चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज़ अ वॉल्यूम 2475 cubic units. The length of the box is 3 units more than the twice of the width of the box and the height is 2 units less than the width. Find the dimension. तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 2475 क्यूबिक यूनिट्स, इसके बाद L इज इक्वल्स टू लेंथ, और लेंथ के बारे में ये कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस द हेड, 3 यूनिट्स मोर एंड ट्वाइस द हेड मींस के 2 टाइम्स W ट्वाइस द विड्थ ये हो गया और उसमें 3 यूनिट्स ऐड कर दें, और W इज द विड्थ बेसिकली, और विड्थ को ये कहा गया है एंड दी हाइट इज़ 2 यूनिट्स लेस देन दी विड्थ। ओके, विड्थ को अभी हमने कुछ भी नहीं करना, विड्थ ऐसे ही रहेगी, W ही रहेगा। और H को देखते हैं, H इज़ इक्वल्स टू हाइट, और हाइट के बारे में ये कहा गया है कि हाइट इज़ 2 यूनिट्स लेस देन दी विड्थ मीन्स कि W - 2। तो एक वैल्यू ये है स्टूडेंट्स, W की वैल्यू सिंपल W है और H की वैल्यू ये है। तीनों को एक कैटेगरी में चेंज कर लें, तीनों को H में ले आएँ, ठीक है। तो कैसे लेके आ सकते हैं, हमारे पास H किसके इक्वल है, W - 2 के, तो इस मीन्स के W इक्वल हो जाएगा H + 2 के। W चेंज हो गया किस में, H के फंक्शन में। अब लेंथ में W आ रहा है, लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है 2W + 3, तो यहाँ हम W की ये वैल्यू पुट कर देते हैं H + 2 + 3। सो ये बन जाएगा आपके पास 2H + 4 + 2 यानी कि W + 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2H + 7। तो हम लेंथ को दोबारा लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स H + 7। इससे होगा ये स्टूडेंट्स के सारे जो डायमेंशन है आपकी वो एक वेरिएबल में चेंज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हमने W को भी H में चेंज कर लिया और लेंथ को भी H में चेंज कर लिया। अब हम लिखते हैं, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, जो फार्मूला है बेसिकली दिस इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब लेंथ क्या थी
लेंथ थी हमारे पास 2h+7, विड्थ है हमारे पास h+2 और h तो h ही था 2475। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो ये बनेगा 2h+7, h का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स h 2475। ये बन जाएगा आपके पास, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2h का क्यूब प्लस 4h का स्क्वायर प्लस 7h का स्क्वायर प्लस 14 टाइम्स h माइनस 2475 इक्वस टू 0। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 2h का क्यूब प्लस 11h का स्क्वायर प्लस 14 टाइम्स h माइनस 2475 इक्वस टू 0। अब ये है एक क्यूबिक इक्वेशन, इसको चेंज करें क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो p ऑफ h क्या बनेगा आपके पास 2h का क्यूब 11h का स्क्वायर 14h माइनस 2475। तो स्टूडेंट्स अब 2475 और 2 दोनों की एक रैशनल एक्सप्रेशन बनेगी। दोनों के डिवाइजर्स आप निकालेंगे बारी बारी और चेक करेंगे। तो जब आप निकालना शुरू करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू प्लस 1 का क्यूब प्लस 11 इंटू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू प्लस 1 माइनस 2475। जब करते हैं तो ये तो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब 1 निकल गया। इसी तरह सर यहाँ पे प्लस करना था, ये प्लस है, सो ये आता है, ये 1 भी नहीं होगा, -1 से भी नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जब मैंने इसको फर्दर चेक किया तो 9 से हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 9 रखता हूँ सारे में, यहाँ पे भी 9 रखना पड़ेगा 14 के साथ ये, तो स्टूडेंट जब मैं इसको 9 से करता हूँ तो ये फंक्शन मेरे पास 0 हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर h इज इक्वल टू 9 p of h is equals to 0. This implies h is equals to 9 is 0 of this polynomial. 0 का मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, h जो है वो फिर इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर h इस पोलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब अगर h आ गया तो बाकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि w हमारे पास था h+2 मीन्स कि 9+2 दिस इज़ 11, w आ गया 11, और लेंथ भी निकाल सकते हैं 2h+7 करके, मीन्स कि 2 इंटू 9+7, 9 2 ज़र 18 प्लस 7 इज इक्वल टू 25। सो डायमेंशंस आर, यहाँ पे लिखते हैं, सो डायमेंशंस आर, क्या क्या डायमेंशंस होंगी, हमने लेंथ को पहले रखा था तो लेंथ होगा 25 सेंटीमीटर बाय, विड्थ को बाद में था 11 सेंटीमीटर बाय, हाइट को लास्ट पे रखा था दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड जिसका वॉल्यूम 2475 क्यूबिक था। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट इस तरह से कि दो इसमें क्वेश्चन बेसिकली आपको गिवन है और कंसेप्चुअल टाइप है थोड़ा सा। सो क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ACED इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपको इस कुछ टाइम के लिए इस लाइन को अगर आप भूल जाएं, दो लाइंस को, तो एक बड़ी सी रेक्टेंगल आपके पास है AECD, इसका एरिया आपको गिवन है इस फंक्शन की फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ACED, ये है आपके पास 6x का स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56, ये एरिया है स्टूडेंट्स इस बड़ी रेक्टेंगल का, एंड इट्स विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x प्लस 8। विड्थ, इस रेक्टेंगल की विड्थ आपको दी है, विड्थ हम मान लेते हैं कि A से C है, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 8। वी हैव टू फाइंड द लेंथ, यानी कि EC कर लें, CE कर लें या AD कर लें, AD आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, बाकी आधे क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें दे दिया, हमें ये कहा गया है कि अच्छा अब इसने फाइंड करने के कहा था कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ACED, ये हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बाकी फिर एंड के बाद वाला हम लास्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि
एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता किसके इक्वल है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। सो एरिया आपको गिवन है अगर, और लेंथ आपको नहीं गिवन लेकिन विड्थ आपको गिवन है, दैट इज़ 2x + 8। तो आप फिर एरिया कैसे निकाल सकते हैं? आप डिवाइड कर दें इसको। सो लेंथ इज इक्वल टू बेसिकली ए ऑफ एक्स, यहाँ पे एरिया क्योंकि एक्स का फंक्शन है 2x + 8। हम डिवाइड करेंगे इसको 2x + 8 से। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारे पास 6x का स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56। सो इसको डिवाइड करना है 2x + 8 से। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 3x से मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर प्लस 24x, सब्ट्रैक्शन से साइन कैंसिल होंगे, ये बन जाएगा 14x प्लस 56। अब इसको फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14x प्लस 8 7 = 56, माइनस माइनस कैंसिल 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो लेंथ है वो आ जाएगी 3x + 7। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखेंगे हम। एक पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि ए सी पॉइंट बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी जो मिड पॉइंट है वो बी है। हम यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ है ना, ए से बी तक जो है वो ए सी का हाफ है। ए सी हमें पता है कि ये तो 2x + 8 था, तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 कॉमन ले लें तो x + 4 आ जाता है। सो ए बी का आंसर क्या आ गया? x + 4। और ए बी दरअसल क्या है? ए बी दरअसल आपके पास ये जो ए बी एफ जी है इस स्क्वायर की एक साइड है। ठीक है, इज द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी जी एफ, या ए बी एफ जी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये मिड पॉइंट था इसका। ए बी एफ जी इज अ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। लेंथ तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। तो इंतहाई आसान है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी एक साइड आपको पता चल गई है दैट इज़ x + 4, तो फिर सारी यही होंगी, क्योंकि स्क्वायर में तो हर साइड इक्वल होती है। और अगर स्क्वायर की हर साइड आपको पता है तो इट मीन्स कि फिर आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया आ जाएगा, लेंथ भी x + 4 है, विड्थ भी x + 4 है। सो एरिया जो बनेगा वो होगा x + 4 का होल स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर लिया और दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड कर ली। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस एंड द लेंथ ऑफ वन साइड इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स। ठीक है, तो हमने बाकी दो साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है जबकि हमें एक साइड गिवन है। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम कितना गिवन है, y का क्यूब - 2y² - y + 2। हम साइड्स को लेट करते हैं, साइड्स आर x y z, जिसमें से x को सपोज कर लेते हैं कि x हमारे पास है, x y z की जगह अगर हम a b c करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि x y z ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहे हैं साइड्स के अंदर। सो हम साइड्स को लेट कर लेंगे कि a है, b है और c है, जिसमें से हम साइड a को लेट कर लेते हैं कि ये हमें गिवन है y - 2। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, a × b × c इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, यानी कि तीनों साइड्स की मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास तो यहाँ पे b और c नहीं है लेकिन a है, तो v/a कर दें और b c का कंबाइन आंसर निकाल लें। तो v आपके पास क्या है, y का क्यूब - 2y² - y + 2 ओवर a है आपके पास y - 2। तो हम ज़रा इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखते हैं अपनी, y का क्यूब - 2y²
माइनस वाई प्लस टू और डिवाइड करते हैं इसे वाई माइनस टू से। सो वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब आएगा, माइनस के 2 वाई स्केयर आ जाएंगे, माइनस हुआ प्लस हुआ, दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस वाई प्लस टू। अब वाई को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस वाई और प्लस टू, प्लस हुआ माइनस हुआ कैंसिल, आंसर इज़ 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बी और सी की प्रोडक्ट है वो क्या बन गई है। सो हम यहाँ लिखते हैं इसको कि बी और सी की जो प्रोडक्ट है वो आ गई है y का स्केयर -1। सो वाई स्केयर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 और y माइनस 1। तो इसका मतलब एक साइड y प्लस 1 है, दूसरी y माइनस 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो डायमेंशंस आर, सॉरी साइड्स आर, पहली साइड तो गिवन थी y माइनस टू, एक आ जाएगी y प्लस 1 और एक आ जाएगी y माइनस 1। और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है वो बन जाएगी। जो बुक में आंसर है इस क्वेश्चन का वो गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.3। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज चैप्टर भी हमारा इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसे अपने दोस्तों, फेलोज़ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन स्टूडेंट्स का भला हो सके जो एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।